फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, बार बार प्रेगनेंसी खराब हो रही है, तो क्या इसका कोई कारण पुरुष की तरफ से भी हो सकता है? क्या इसके लिए पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि वो लेडी है, उसका बार बार बच्चा गिर जाता है, उसका बच्चा ही नहीं रुक रहा है, रुकता है तो थोड़े ही दिनों में मिसकैरेज हो जाता है। कुछ इस तरह के अनपढ़ गंवार लोग भी होते हैं जो सजेस्ट करते हैं एक मेल को कि दूसरी शादी कर लीजिए, छोड़ दीजिए इस तरह की महिला को जिसका बच्चा बार बार गिर रहा है, मिसकैरेज हो रहा है। आपने भी अपने आसपास हो सकता है इस तरह का केसेस सुने हो, आपने इस तरह की चीज़ें हो सकता है खुद भी फेस की हो। तो क्या ये जो मिसकैरेज होता है, जो प्रेगनेंसी लॉस होती है, इसका कारण सिर्फ महिला होती है? तो नहीं। जब एक बच्चा बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत है तो वो बच्चा खराब होने में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। तो महिला वाले फैक्टर्स अगर हम देखें तो वो अलग हैं, लेकिन आज अगर हम बात करें पुरुषों की, तो जी हाँ, मेल्स की वजह से भी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। अब मेल्स का क्या मानना होता है कि भाई प्रेगनेंसी रुक गई है तो अब ये सारा दामोदार तो लेडी का है, ये मिसकैरेज अब मेरी वजह से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेगनेंसी तो रुक गई थी। तो जी नहीं, मेल्स की वजह से भी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है रुकने के भी बाद। तो अगर बात करें कैसे, जिन मेल्स का स्पर्म काउंट लो होता है, मतलब जिनके जो स्पर्म्स का नंबर है वो अगर लो होता है, तो उन केसेस में जो प्रेगनेंसी रुकती है वो लैंड अप कर जाती है मिसकैरेज में, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात की जाए तो प्रेगनेंसी रुकने के लिए सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर स्पर्म काउंट लो भी है तो सिर्फ किसी भी तरह अगर एक स्पर्म पहुंच गया है एग तक और उसने प्रेगनेंसी रोक दी है, तो फिर कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है, मेल कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ? तो देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और उसमें पाया गया है कि जिन पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट लो होता है उनके अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होता है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो मतलब अगर बिल्कुल आम भाषा में बोलूँ तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ख़राब होता है, उनके जो अंदर जीन्स वगैरह हैं, डीएनए है, वो वीक होते हैं, ख़राब होते हैं। इसकी वजह से इस तरह की जो प्रेगनेंसी है, अब एक जो बच्चा है उसमें 50% माता का डीएनए है, 50% फादर का डीएनए है, दोनों के डीएनए से वो बना है। तो जब 50% डीएनए में डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, वो खराब किस्म का है, तो फिर वो प्रेगनेंसी या तो ठीक तरह से उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो फिर वो पूरा टर्म नहीं ले पाएगी और वो लैंड अप कर जाएगी मिसकैरेज में। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर पुरुष के अंदर लो स्पर्म काउंट है तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है, और इस तरह के स्पर्म से अगर प्रेगनेंसी रुक भी जाती है तो भी वो लैंड अप कर जाएगी मिसकैरेज में। और अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है लेकिन उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, मतलब उसके जो अंदर का डीएनए मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल है, वो सही नहीं है, तो भी वो प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी लैंड अप कर जाएगी मिसकैरेज में। तो अगर बार बार प्रेगनेंसी का लॉस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिला के टेस्ट कराए जाएँ, पुरुष के टेस्ट होने भी बहुत ज़रूरी है। सीमेन एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है जिसमें पता चले कि भाई स्पर्म काउंट लो तो नहीं है, और डीएनए भी चेक होना बहुत ज़रूरी है, जो उसका जीन मैपिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन का पता लगाया जाए, उसका भी टेस्ट किया जाए, और अगर वो है तो उन सब चीज़ों का उपचार के बारे में सोचा जाए, ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जाए। आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्योंकि प्रेगनेंसी दोनों की वजह से है तो मिसकैरेज भी दोनों की वजह से हो सकता है। तो रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, बार बार प्रेगनेंसी खराब हो रही है, तो अपने साथ साथ अपने हस्बैंड के भी टेस्ट कराएं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपके आसपास कोई इस तरह का इंसान है जिसके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो उन्हें वीडियो ज़रूर दिखाएं, या कोई ऐसा इंसान है जो मिसकैरेज जिसके हो रहे हैं उसको तंग करता है तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।